नमस्कार फ्रेंड्स, ये जो दवा के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है ऑर्निथोगैलियम अम्बेलेटम। ये दवा से मुझे पर्सनली होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा एंट्री मिला। ये बात है करीब मैं जस्ट बीएचएमएस में एंटर हुआ था और एक कैंसर का पेशेंट, तो करीब 11 साढ़े 11 बजे थे और ये पेशेंट आया था। अब नॉर्मली मैं उस टाइम पे होम्योपैथी बहुत फ्रीली प्रैक्टिस नहीं करता था, तो वो आया था मेरे फादर के लिए, बट हमारे फादर चले गए थे दूसरे क्लिनिक में, तो मैं ही था। एनीवे मैंने केस लिया, देखा, सब कुछ दिया। वो कैंसर पेट का, स्टमक का कैंसर था। उन्होंने ऑलरेडी 2 बार सर्जरीज कर चुके थे, अब 3rd टाइम वो रिलैप्स हुआ था। एनीवे वो आया था, उनको पाइप लगी थी खाना खाने के लिए, बिकॉज खाना बिल्कुल नहीं जा रहा था। पेट में दर्द था, पूरा बहुत बड़ा मांस था यहाँ पर, और छाती में भी जलन थी, और थोड़ा भी खाना खाता था, थोड़ा भी कुछ लेता था, पूरा उल्टी करके कॉफी ग्राउंड कलर की वॉमिटिंग करता था, खून की लिटरली उल्टी हो जाती थी। तो ऐसे कंडीशन में वजन तो बिल्कुल कम हो गया था, और बड़ी डकार, जोर से डकार, रेचिंग बोलते उसको, वो ले रहा था। एनीवे उस टाइम मेरी होम्योपैथी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको एडमिट किया। हमारा हॉस्पिटल है तो उनको एडमिट किया। मैंने आईवी लगाया ताकि वो सेटल हो जाए पेशेंट को, और मैं पूछ सकूं मेरे फादर को कि भाई मैं क्या दवा दूं। हिस्ट्री मैंने ली थी, मैंने उस टाइम पे रेपुटाइजेशन भी इतना अच्छा आता नहीं था, बट करके मैंने सबसे पहले सेटल करने के लिए तो हमने फास्फोरस से चालू किया था। मैंने तो फास्फोरस 30 चालू किया था। उस टाइम मिलीसिमल पोटेंसी भी नहीं यूज करता था मैं। पेशेंट थोड़ा सा इन्हें उस दिन के लिए सेटल हो गया। नेक्स्ट डे फादर आए, उनको केस दिया। उन्होंने कहा केस तुमने लिया है तो तुम ही कोशिश करो। मैं शॉक हो गया था कि मुझे लगा था कि उनका केस है, तो मैंने सिर्फ लेके रखा था केस। एनीवे जब मौका मिला था तो हमने बहुत ट्राई किया। फास्फोरस सेकेंड डे भी चला, बट वो कोई असर दिख नहीं रहा था। पोटेंसी भी बढ़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्सेनिक शिफ्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे 3-4 दिन हो चुके थे। अल्टीमेटली करूँ तो क्या करूँ मैं। उनको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो गया था, इतना कॉन्स्टिपेशन के भी 4 दिन से जब भी एडमिट थे, 4-5 दिन एक बार भी लैट्रिन नहीं गए थे। खाना तो वो पाइप से चालू ही था, मुंह से बिल्कुल नहीं ले रहे थे। स्टमक पूरा ब्लोट हो गया था, और वो कीमोथेरेपी या कुछ और लेने के लिए तैयार मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। तब डैडी ने ही कहा कि एक दवा है, आप इसे ट्राई करो। तो पहली बार ऑर्निथोगैलिम के नाम मुझे पता चला। हमने ऑर्निथोगैलिम, मैंने डिनर के पहली बार मदर टिंचर दिया था, 10 to 15 ड्रॉप्स 2 घंटे से दिया, और पहली बार पेशेंट को थोड़ा सा पेन कम हो गया। जो वॉमिटिंग थी कॉफी ग्राउंड कलर की, वो बेटर हो गई थी। जो बेचैनी थी, मुझे लग रहा था आर्सेनिक से ठीक हो जाएगा, लेकिन आर्सेनिक से नहीं, ऑर्निथोगैलिम से ठीक हुआ। पेन कम हुआ, और पहली बार पेशेंट को लगा कि मुझे खाना चाहिए। भूख वैसे यहाँ से तो चल ही रहा था, लेकिन पहली बार उनको खाना चाहिए। ये बात है 1995 या 1996 की, एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम। और मेरे पास ये पेशेंट 2018 तक रहा। जस्ट इमेजिन, पूरे तरह से ठीक हो गया था पेशेंट। अल्टीमेटली पाइप्स भी निकल गई थी, खेती पे कर रहे थे, और ही डाइड ऑफ ओल्ड एज एंड नॉट ऑफ कैंसर। दोस्तों, ऑर्निथोगैलियम अम्बेलेटम, स्टार ऑफ बेथलियम भी कहा जाता है इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है स्टमक कैंसर के लिए और अतीरों के कैंसर के लिए। जब ऐसी कंडीशन में जहां हमको कुछ सूझता नहीं, एंड वेल प्रूव्ड मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रही है, रिजल्ट नहीं दिख रही, इंडिकेटेड रेमेडीज को ये नहीं कर रही है, तो हम ऑर्निथोगैलिम का सहारा लेते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा डॉक्टर आदिल थालामा नाम से, वहां पर पूछ सकते हैं। मुंबई में अगर आप ऐसे केसेस डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आता हूं, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। और हमारा समर स्कूल है, होम्योपैथिक समर स्कूल, अगर आप उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है। अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, वहां पर आप किताबें चयन करके उसमें भी पूछ सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।